संदेश यानी मैसेज बहुत बड़ा होने वाला है। 3 छोटे राज्य जरूर हैं, लेकिन निगाहें इस पर बीजेपी की है, क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है उसमें भी ये तय किया गया कि एक भी सीट कहीं पर गंवानी नहीं है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो। और जो गंवानी की बात छोड़िए, जो नहीं भी है उन पर भी फोकस कि जिनको भी जीतना है। तो बीजेपी की तो ये स्ट्रैटेजी दिख रही है इन तीनों राज्यों के हिसाब से, छोटे राज्य, लेकिन कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा संदेश। संजय, जहां तक छोटे राज्यों का सवाल है और पूर्वोत्तर के राज्यों का सवाल है, इसमें निर्वाचन आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं हैं, क्योंकि वे आमतौर से शांत इलाके हैं और जिस तरह से राजनीतिक रिफ्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग का कहना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यानी मई में कर्नाटक में चुनाव है और इसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के चुनाव ज्यादा चुनौती भरे हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग का 4 दिन का दौरा भी ये बताता है कि जिस तरह से रविवार को इन्होंने अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है और बुधवार को आज निर्वाचन का ऐलान, चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि बहुत ज्यादा माथापच्ची निर्वाचन आयोग को नहीं करनी पड़ी है। और इसमें चूंकि व्यवस्थाएं बिल्कुल सही हैं और चुनावी तैयारियों से निर्वाचन आयोग पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया है, लिहाजा इतनी जल्दी निर्वाचन कार्यक्रम का यानी चुनावी कार्यक्रम का ऐलान आज होने जा रहा है। तो 3 राज्यों में चुनाव का बिगुल जो है वो आज बजने वाला है। 2018 में जिस तरीके की स्थितियां रही, बीजेपी अपनी पूरी रण में, इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक 2 दिन की चली, उसमें भी कई मैसेजिंग देने की यहां कोशिश हुई है। हिमांशु, यानी बीजेपी तो कमर कस के तैयारी के लिए दिख भी रही है, लेकिन सवाल उठता है कि मजबूत विपक्ष, क्या राहुल गांधी, क्योंकि श्रीनगर रैली जो है पहुंचने वाली है, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस या और विपक्ष के नेता, उनकी स्ट्रैटेजी आपको दिखती है? क्योंकि अब तो चुनावों की तारीखों के ऐलान का मौका, उस वक्त पर हम पहुंच चुके हैं, यानी चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं। वो तैयारी विपक्ष की दिखती है आपको? देखिए, विपक्ष की तैयारियां उस तरीके से नहीं है। टीएमसी ने त्रिपुरा के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उसके हिसाब से टीएमसी को उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला है जो रिस्पांस टीएमसी को चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो है लेफ्ट पार्टीज के साथ वहां पे अलायंस करने के लिए एक शुरुआत कर दी है, और ये माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव में एक साथ जा सकती है गठबंधन करके। 2018 के चुनाव में भी गठबंधन करके गए थे, लेकिन उसका बहुत फायदा नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये जरूर चाहती है कि अलायंस हो जाए। मेघालय के अंदर कांग्रेस जो है वो अकेले लड़ रही है, और याद कीजिए आपसे 1 साल पहले मुकुल सांगमा, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर 12 विधायकों के साथ टीएमसी में चले गए थे, लेकिन उनको उस तरीके का वहां रिस्पांस नहीं मिला। जो चीजें वो चाहते थे शायद टीएमसी उन्हें दे नहीं पाई है, और इसीलिए अब मुकुल सांगमा के भी कुछ विधायक छोड़ भारतीय जनता पार्टी या एनपीपी में जा रहे हैं या कांग्रेस में फिर से जा रहे हैं। तो अब जो वहां पे कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी मेघालय में, वो उस तरीके की नहीं है जो 2018 के चुनाव से पहले थी। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जरूर ये चाहेगी कि एनपीपी के साथ जो उनका गठबंधन का सरकार है उसमें उनकी विधायकों की संख्या जरूर बढ़ जाए। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो 20 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगी। बाकी पार्टियां तय कर ले, जो उनके गठबंधन के साथी दल है वो तय करें कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड में भी एक मुख्यमंत्री का पद ले लिया। कोशिश ये रहेगी कि मेघालय के चुनाव में अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं तो वहां पे ठीक है, बिल्कुल हिमांशु, यानी देखिए 3 राज्यों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि नजर 2:30 बजे भी होगी जब तारीखों का ऐलान होना है।